हेलो एवरीवन। पिछले वीडियो में आपने देखा था हम लोगों ने किस तरह से फाउंटेन एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये चीज देखी थी कि HCl गैस हाईली सॉल्युबल इन वाटर है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि उस हाई सॉल्युबिलिटी ऑफ HCl इन वाटर की प्रॉपर्टी को यूज करके हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड कैसे बनाएंगे। अब देख रहे हो कि हमने एक डायग्राम बनाया हुआ है। आप सोच रहे हो ये डायग्राम किस चीज का है। हमने जब आपसे बोला कि HCl गैस इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर, आपने सोचा अरे सर बड़ा आसान है, बड़े आराम से हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना लेंगे। हमने कहा ठीक है बना के देखो। आपने कहा अरे सर बड़ा आसान है, देखिए एक ट्रफ लेंगे, उसमें पानी भरेंगे और पानी भरने के बाद जो भी हमने HCl गैस बनाई है उसको हम इस तरह से डिलीवरी ट्यूब के थ्रू डिसॉल्व कर देंगे। हमने कहा ठीक है आप करके देखो। आपने किया, करने के बाद आपने क्या देखा, थोड़ी देर बाद डिलीवरी ट्यूब में पानी का लेवल ऊपर चढ़ गया। आपने कहा अरे सर ये क्या हुआ। हमने कहा यही तो होना था। क्यों होना था ऐसा, डिलीवरी ट्यूब में पानी क्यों चढ़ गया। इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो अभी हम आपको बताएंगे, जिस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं बैक सक्शन। इस पर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। अभी हम आपको अलग अलग टाइप के, जैसे हम हर बार बता देते हैं वैसे हम आपको इसमें भी बताएंगे कि ये बैक सक्शन क्या है, क्यों होता है, उसको हम कैसे रिमूव करते हैं। जब आपने ली डिलीवरी ट्यूब तो आपने देखा कि ये जो डिलीवरी ट्यूब थी ये डिलीवरी ट्यूब बहुत पतली थी। पतली होने से क्या हुआ कि इस डिलीवरी ट्यूब का सरफेस एरिया बहुत कम था। आप कहोगे सर इस सरफेस एरिया के कम होने से क्या नुकसान हुआ। हमने कहा नुकसान ये हुआ वाटर का लेवल ऊपर चढ़ गया। आपने कहा सर फिर क्या करें। हमने कहा पहले वो तो बाद में करेंगे, पहले हम लोग ये देखें कि ऐसा क्यों हुआ। आपने क्या किया, जब इस पतली डिलीवरी ट्यूब जिसका सरफेस एरिया बहुत कम था, इसको आपने पानी में डाला। जब आपने पानी में डाला तो यहां पर आपको पहले से प्रॉपर्टी मालूम है हाइड्रोजन HCl की, कि HCl गैस इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर। तो डिलीवरी ट्यूब के इस हिस्से में आप देखोगे बहुत थोड़ा सा पानी इसके कांटेक्ट में है। जितनी भी आप यहां से HCl गैस पास करोगे वो HCl गैस तुरंत यहां पर आकर पानी में डिसॉल्व हो जाएगी, काफी ज्यादा डिसॉल्व होगी, क्योंकि हमने आपको सॉल्युबिलिटी बताई थी कि एक वॉल्यूम में आपका मोर देन 500 वॉल्यूम डिसॉल्व होता है। तो यहां इतने जरा से पानी में क्या होगा, बहुत ज्यादा सारी HCl गैस डिसॉल्व हो जाएगी। जिस रेट से ये HCl इस डिलीवरी ट्यूब में एंटर कर रही है उससे बहुत ज्यादा रेट में क्या हो रहा है कि ये HCl गैस पानी में डिसॉल्व होती जा रही है। पानी में ये डिसॉल्व होती गई। HCl गैस कहां थी, डिलीवरी ट्यूब के अंदर। डिलीवरी ट्यूब खाली हो गई। खाली होने पर इस डिलीवरी ट्यूब के अंदर फिर से एक वैक्यूम क्रिएट हुआ और यहां पर आपका पानी था, जिससे क्या हुआ कि आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से आपका पानी जो है इस डिलीवरी ट्यूब में ऊपर चढ़ गया। यहां पर आप देखोगे एक हम टर्म यूज करेंगे जो इसकी डेफिनेशन के लिए की टर्म है। आप कहोगे वो टर्म क्या है। वो टर्म ये है कि अगर हम कहें आप इस डायग्राम को ध्यान से देखो और देखो कि यहां पर वाटर का बैकफ्लो हुआ। आप कहोगे हाँ। हम कहेंगे अच्छा आप एक चीज बताओ, आपका ये बैकफ्लो कब हुआ। आपने कहा अरे सर जब हम डिलीवरी ट्यूब के थ्रू HCl गैस को वाटर में डिसॉल्व कर रहे थे तो बैकफ्लो हुआ। हम कहेंगे बस आपने सारे की टर्म निकाल लिया, अब इसको एक स्टेटमेंट में कन्वर्ट करके आप इसका आंसर दे दो कि व्हाट इज बैक सक्शन। तो बैकफ्लो ऑफ वाटर व्हेन HCl gas dissolves in water through delivery tube is called back suction.
इसको हटाते हैं, हटा के हम आपको डेफिनेशन बताते हैं। जो हम लोगों ने किया है उसी चीज को हम लोग अब वर्ड्स में ट्रांसफॉर्म करेंगे। हुआ क्या, हमने कहा आपसे डिफाइन बैक सक्शन। बैक सक्शन सिंपल सी डेफिनेशन आपको लिखनी है, बैक फ्लो ऑफ वाटर। अब ये बैक फ्लो कब हुआ, जब when HCl gas dissolves in water through very good delivery tube, through delivery tube। बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन कई बार पूछी जा चुकी है। डिफाइन बैक सक्शन, आपका सिंपल सा आंसर होगा बैक फ्लो ऑफ वाटर व्हेन HCl गैस डिसॉल्व्स इन वाटर थ्रू डिलीवरी ट्यूब। यहां पर हम आपसे ये नहीं कहेंगे कि ये की टर्म है, ये की टर्म है, छोटी सी डेफिनेशन है, जितना भी स्टेटमेंट है वो सारा ही की टर्म है। आपने कहा ओ सर इसीलिए हमको हाइड्रोक्लोरिक एसिड नहीं मिला, मैंने कहा यस, ड्यू टू दिस बैक फ्लो आपको हाइड्रोक्लोरिक एसिड नहीं मिला, जिसकी वजह से क्या हुआ कि आपका पानी जो है वो चढ़ गया डिलीवरी ट्यूब में ऊपर। अब आप कहोगे सर डिलीवरी ट्यूब में पानी चढ़ गया, क्यों चढ़ गया? हमने कहा उसका एक तो रीजन था कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर और डिलीवरी ट्यूब के अंदर जो वैक्यूम क्रिएट हुआ था उसके बीच का प्रेशर डिफरेंस, जिसकी वजह से पानी ऊपर चढ़ गया। दूसरी चीज क्या थी, जो डिलीवरी ट्यूब का एंड था, या आप ये कह सकते हो डिलीवरी ट्यूब का जो सरफेस एरिया था वो बहुत कम था। आप कहोगे सर डिलीवरी ट्यूब का सरफेस एरिया बढ़ा दें, हमने कहा वेरी गुड। आपने जैसे ही डिलीवरी ट्यूब का सरफेस एरिया बढ़ाया, अब आप उसको बढ़ाओ कैसे? आप बढ़ाओगे उसको एक फनल को यूज करके। मतलब अगर आपको हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाना है तो आप क्या करोगे, एक फनल को यूज करोगे और फनल के थ्रू आप HCl गैस को वाटर में डिसॉल्व करोगे। फनल यूज करने से क्या होगा कि आपका एक देखोगे, एक तो आपका बैक सक्शन नहीं हो रहा है, यानी कि पानी ऊपर नहीं चलेगा, दूसरी चीज फनल का सरफेस एरिया बढ़ गया। अब यही 2 पॉइंट आप ध्यान रखिएगा, इससे आपको क्या होगा, अभी बहुत ही इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन, 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन आपको मिलने जा रहा है। यहां पे हमने यहां पर कहा कि बेटा आप क्या कर रहे हो, आप कहोगे अरे सर हम कर रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हमने कहा बेटा कैसे करोगे? आपने कहा सर हम एक अरेंजमेंट यूज करेंगे, हमने कहा कौन सा अरेंजमेंट? आपने कहा सर देखिए फनल अरेंजमेंट। एक क्वेश्चन आपका यहां पर तैयार हो गया कि नेम एन अरेंजमेंट यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। एक क्वेश्चन और इसी में आता है कि which arrangement you will use to dissolve HCl gas in water for preparation of hydrochloric acid। तभी भी आपका आंसर होगा फनल अरेंजमेंट। एक इसमें क्वेश्चन और आता है, इसका भी आपका इस फनल अरेंजमेंट पर भी आपका एक क्वेश्चन आता है ड्रॉ डायग्राम करके, ड्रॉ डायग्राम। अब इस ड्रॉ डायग्राम में आपको ध्यान रखना है, आप जब बुक में देखोगे आप देखोगे 3 डायग्राम बने हुए हैं। आप सोचोगे अरे यार 3 डायग्राम है, 3 बनाने पड़ेंगे एक नंबर में। नहीं, आप क्या करोगे, जो मिड वाला डायग्राम है वो बनाओगे जहां पर इस फनल ने इस वाटर के सरफेस को कंप्लीटली टच कर रखा है। आप पहले वाले में देखोगे आपका डिलीवरी ट्यूब वाला डायग्राम दिया हुआ है जो आपको नहीं बनाना है। आप तीसरे वाले में देखोगे जहां पे वाटर का सरफेस ये है और फनल थोड़ा सा ऊपर है, क्योंकि यहां पर अगर आप इस तरह से अरेंज करोगे तो यहां से गैस आपकी एयर गैप की वजह से गैस बाहर निकल जाएगी। अब आप क्या करोगे, आप फनल अरेंजमेंट के लिए डायग्राम ड्रॉ करोगे, ये बीच में जो डायग्राम दिया हुआ है। फिर से आप ध्यान रखना, ड्राई HCl गैस लिखनी है। ड्राई HCl गैस को हम फिर वाटर में डिसॉल्व करेंगे और हमको ये चीज मिल जाएगी। अब आपने कहा सर पहला क्वेश्चन तो हमारा हो गया कि विच अरेंजमेंट इज यूज्ड टू डिसॉल्व HCl गैस इन वाटर फॉर प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। आपने बोला फनल अरेंजमेंट, हमने कहा वेरी गुड, पहला पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट आपका हो गया ड्रॉ डायग्राम।
तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट जो इंडिविजुअल क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये होता है कि व्हाई फनल अरेंजमेंट इज यूज्ड। फनल अरेंजमेंट इज यूज्ड। व्हाई फनल अरेंजमेंट इज यूज्ड। अक्सर हम लोग जब बोर्ड कॉपी करेक्शन में जाते हैं वहां पे ये क्वेश्चन आ जाता है व्हाई फनल अरेंजमेंट इज यूज्ड। ज्यादातर हम लोग देखते हैं बच्चा लिखता है फॉर प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड 0। क्यों? फनल अरेंजमेंट आप यूज कर रहे हो, नो डाउट ये आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड को बनाने में यूज कर रहे हो, लेकिन यहां पर फनल अरेंजमेंट इज यूज्ड, इसमें आपको अपने 2 आंसर लिखने हैं। अगर आप खुद सोचो आप तुरंत अपने आप आंसर दे लोगे। पहली चीज क्या थी कि फनल अरेंजमेंट से डेरिवेटिव के थ्रू जब आपने डिसॉल्व किया था वाटर में HCl को और फनल के थ्रू डिसॉल्व किया, आपको दोनों में क्या डिफरेंस दिखाई दिया? दोनों में डिफरेंस दिखाई दिया कि जब हम डिलीवरी ट्यूब के थ्रू HCl गैस डिसॉल्व कर रहे थे यहां पे बैक सक्शन हो रहा था। क्या यहां पर बैक सक्शन हुआ? नहीं। ये आपका पहला आंसर है। क्या है? टू प्रिवेंट बैक सक्शन। आप इसको स्मॉल में ही कर्सिव में जैसे लिखना, लेकिन हमने यहां पर कैपिटल लेटर से इसलिए स्टार्ट किया कि ये जो है आपका मेन वो है कि आप जब फनल अरेंजमेंट यूज करोगे उससे आपका बैक सक्शन प्रिवेंट हो जाएगा। पहली चीज। दूसरी चीज क्या है? दूसरी चीज फनल ने क्या दिया आपको? फनल प्रोवाइड्स लार्जर सरफेस एरिया। ये दूसरा आपका की टर्म हो गया कि फनल प्रोवाइड्स लार्जर सरफेस एरिया। किस चीज के लिए? फॉर डिसॉल्विंग HCl गैस इन वाटर। ये हो गया आपका पूरे HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड की प्रिपरेशन में, पूरी प्रिपरेशन में बस यही 3 क्वेश्चन आपके बेस्ड होते हैं। बस एक तो आपको याद रखना है अरेंजमेंट क्या होता है, दूसरी चीज याद रखनी है उसका डायग्राम क्या होता है। डायग्राम में हमने आपको फिर दोबारा बोलेंगे आप केवल बीच वाला डायग्राम बनाना, तीनों मत बनाना, वेस्टेज ऑफ टाइम बचाना। आप उसी में आप कोई दूसरा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेना। ड्राई HCl गैस हम पास करेंगे जब फनल के थ्रू, तो हम देखेंगे हमारा जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन गया। अब सेकेंड चीज हो गई कि हम इस फनल अरेंजमेंट का यूज क्यों कर रहे हैं। 2 आंसर होते हैं, 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, आपको ध्यान रखना है। पहला इज टू प्रिवेंट बैक सक्शन, सेकेंड वन फनल जिसको आपने यूज किया था कि आपको लार्जर सरफेस एरिया मिल जाए, तो उसी चीज को आप वर्ड्स में कन्वर्ट कर दो। फनल प्रोवाइड्स लार्जर सरफेस एरिया फॉर डिसॉल्विंग HCl गैस इन वाटर। बस आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन गया। बहुत सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है, बहुत सिंपल सा प्रिपरेशन है। कोई यहां पर हमको बड़ा सा apparatus नहीं सेट करना है, सिंपल सा एक ट्रफ लेना है, उसमें वाटर फिल करना है, फनल के थ्रू ड्राई HCl गैस को डिसॉल्व करके हमको हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना लेना है। ये छोटा सा था प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब इसके बाद आपको मालूम है जैसे आपने अभी तक हमको इतना प्यार दिया है, इतने सारे लाइक्स दिए, इतने सारे कमेंट्स दिए अच्छे, वैसे ही आपको ये भी करना है। अगर आपको ये चीज समझ में आ गई है, इन केस अगर आपको कोई डाउट होता है आप हमको डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हो। आपको बस प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन पॉइंट्स के थ्रू तैयार करना है। इस पर जो भी क्वेश्चन आएगा गारंटी हम ले रहे हैं आप आराम से कर लोगे। अपने उसी प्यार को कंटिन्यू करो। आप कैसे? आपको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है एंड शेयर करना है। नेक्स्ट हम आपको बताएंगे कि इस properties of hydrochloric acid. Till then, bye.